हेलो गाइस, वेलकम टू कैपू टीवी। आज हम सुनेंगे हॉरर स्टोरी। और ये हॉरर स्टोरी किसकी सुनाएंगे? आपने आज तक उस चुड़ैल का नाम नहीं सुना। उसका नाम है वैलेंटाइन चुड़ैल। अच्छा, चलो सुने स्टोरी। मुझे बड़ा डर लगता है भूतों से। भाई मुझे भी बड़ा डर लगता है भूतों से। आपको डर लगता है? ओए, तो देखते हैं स्टोरी में कौन डरता है। आज हम सुनेंगे किसकी स्टोरी? वैलेंटाइन चुड़ैल। ओह, वैलेंटाइन चुड़ैल। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टोरी स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, एक दिन दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता एंगो और दूसरे का नाम होता मैंगो। एंगो मैंगो दोनों बहन भाई होते। एंगो अपनी बहन को छोड़ के कहीं काम जाता और कहता, बहना तुम यहाँ पे बैठो और अगर तुम्हें कोई चीज दे तो तुमने वो नहीं खानी है। वो वहां पे बैठ जाती है, कहती है ओके ओके भैया आप चले जाओ, तो मैं यहाँ पे वेट करती हूँ। अब जौन सा है एंगो एक थोड़ी सी दूर एक जगह से पानी लेने के लिए जाता। जब वो वहां से पानी लेने के लिए जाता, उतनी देर में मैंगो बैठ के उसका वेट कर रही होती। उतनी देर में एक औरत आती है उसके पास। टिप 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 टिप। वो कहती है, ये कितनी प्यारी लड़की है, इसके कितने प्यारे प्यारे बाल हैं। वो इसने तो पोनी बड़ी प्यारी पहनी है ब्लू कलर की। वो लड़की खुश हो जाती है और फिर उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। जब वो उसके साथ बातें कर रही होती है तो वो उसको एक चॉकलेट गिफ्ट करती है। टन टन टन। तो वो चॉकलेट पकड़ लेती है। उसको अपने भाई की बात भूल जाती है कि मेरे भाई ने तो मना किया था कि किसी से कोई चीज लेके नहीं खानी है। तो वो चॉकलेट पकड़ के चॉकलेट खा लेती है। जैसे ही वो चॉकलेट खाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सो जाती है। जब वो सो जाती है तो वो चुड़ैल उसको पकड़ती है और जंगल में ले जाती है। जब वो जंगल में ले जाती है तो एंगो आता है। एंगो पूछता है लोगों से, यहाँ पे मेरी बहन थी, आपने कहीं देखी है? कहते हैं हाँ, एक यहाँ पे लड़की आई थी, उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो उसको लेके गई थी, गोदी में उठा के। तुम्हारी बहन तो सो गई थी, चॉकलेट खा रही थी। और फिर वो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है। ओए, आपको डर लग रहा है? लेकिन स्टोरी तो अभी और हॉरर होने वाली है। अभी तो मजा आने वाला है। वो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो जाता है जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है। करते जंगल की तरफ जाना शुरू करते हैं और वो अकेला होता है और साथ में दुआ कर रहा होता है कि मुझे मदद मिले। और डर भी रहा होता है कि उसको पता है कि उसकी बहन को एक चुड़ैल उठा के लेके गई है, लेकिन ना चुड़ैल का नाम पता है उसको और कुछ उसका आता पता नहीं है। तो वो लेकिन वो जब जिस वक्त रास्ते में से जा रहा होता है तो जाते जाते एक बंदे से पूछता है, कहता है अंकल अंकल आपने यहाँ से किसी को गुजरते देखा है? और वो अंकल बोलता है जी बेटा जी, मैंने देखा है। यहाँ पे एक लाल कपड़ों में एक औरत गुजर के गई है और उसने एक बच्ची को उठाया हुआ था, तो वो बच्ची को इस तरफ लेके गई है। वो परेशान होता है। वो कहता है अच्छा, कहता है कितनी देर हो गया लेके गई है? अभी अभी लेके गई है, अभी 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 अभी। वो कहता है करीब ही होगी। वो जल्दी से भागना शुरू करता है। वो स्पीड से भागता है। वो फिर और स्पीड से भागता है कि जाके तेजी तेजी से ना जाके अपनी बहन को मिले। और रास्ते में देखता है तो एक नदी आ जाती है। नदी में बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं होता ये तिलिस्माती नदी है। वो नदी में पूछता है क्रोकोडाइल तुमने कहीं किसी औरत को यहाँ से एक बच्ची उठाए तो देखा नहीं है? क्रोकोडाइल कहता है हाँ मैंने देखा है, यहाँ से एक चुड़ैल गुजरी थी,
उसके लंबे लंबे नाखून थे। उसके लंबे लंबे नाखून थे। बाबा जैसे दीदी के पुराने घर पे एक नदी होती है और कहते वो मुझे फोन वाली कितने लंबे लंबे नाम। बस ये जो चुड़ैल है ना उसकी फूफो की बेटी है। याद आया। हाँ मुझे याद आ गया ये चुड़ैल कौन सी है, ये उसकी फूफो की बेटी है। नहीं मैं उसके पप्पो की बेटी हूँ, लेकिन वो थोड़ी भूत थोड़ी है, वो नदी की भूत है। हाँ तो वो खैर वो उसको खैर अब आगे स्टोरी सुनो ना। वो कहता है उसके लंबे लंबे नाखून है, उसके लंबे लंबे दांत हैं और उसके दांतों में से खून टपक रहा है। टिप 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 टिप। उसके नाखून इतने इतने लंबे हैं कि वो हर चीज को अपने नाखूनों से ऐसे करके ऐसे खा जाती है, मार देती है। हाँ वो जल्दी से कोशिश करता है कि मैं अब पहुंचूं अपनी बहन के पास और जाऊं, और वो नदी क्रॉस क्रोकोडाइल को कहता है क्रोकोडाइल आप प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे नदी क्रॉस करवा दो। क्रोकोडाइल एक अच्छा होता है, वो कहता है ठीक है मेरे ऊपर बैठो मैं तुम्हें नदी क्रॉस करवा देता हूँ। वो क्रोकोडाइल ऊपर बैठता है और वो क्रोकोडाइल उसको नदी क्रॉस करवाता है। एंगो जब नदी क्रॉस करके आगे जाता है तो आगे देखता है एक बुजुर्ग बैठा होता है। वो बुजुर्ग उसको पूछता है बेटा कहाँ जा रहे हो? कहता है अंकल मेरी बहन को कोई उठा के ले गया है और वो क्रोकोडाइल बता रहा था मुझे कि वो एक चुड़ैल है, तो आप बताओ मैं अपनी बहन को बचाने के लिए किस तरफ को जाऊं, किस तरफ को लेके गई है? वो कहता है बेटा वो तो वैलेंटाइन चुड़ैल है, उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो इस तरफ को गई है, लेकिन तुम उसको मार नहीं सकते, तुम उसको एक तरीके से ही मार सकते हो, उसकी जान है एक भालू में और वो भालू है रेड कलर का। किस कलर का? रेड कलर का छोटा सा भालू है और वो एक जगह पे दबाया हुआ है, जब उस भालू को तुम मारोगे ना तो फिर उसको चोट लगेगी। वो कहता है ठीक है। वो जल्दी से भागता है दौड़ता है और देखता है कि सामने अचानक जंगल में एक पिंजरा आता है। उस पिंजरे के अंदर उसने उसकी बहन मैंगो को रखा होता है। तो जब वो चोरी से मैंगो को देखता है तो वो देख के कहता है ओ मेरी बहन बैठी हुई है, अब मैं इसको कैसे बचाऊं। लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे जाए। लेकिन उस दूसरी तरफ चुड़ैल जौन सी होती है वो मजे मजे के प्याज काट रही होती है, लहसुन काट रही होती है, कह रही होती है मैं तो इसका सूप बनाऊंगी, यम यम करके इसको खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। ये लड़की तो बड़ी यमी सी है, इसको सारी को छोटा छोटा करके सूप बना के सर्दियों में खा जाऊंगी। और फिर वो उसकी तैयारी कर रही होती है। और जब ये उसकी तैयारी कर रही होती है सूप की तो वो देख लेता है। एंगो कहता है मैं कैसे बचाऊं, लेकिन जब वो उसकी बहन मैंगो को वहां से निकालने लगती है और सूप वाली जगह पे डालने लगती है तो एंगो जल्दी से ब्रेव बॉय बन के उसके सामने चला जाता है और एंगो उसको पंच करता है बुश, फिर पंच करता है बुश, और चुड़ैल को तो दर्द ही नहीं होती है। वो कहती है अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी, ये 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को ऐसे ऐसे करके मैं खा जाऊंगी। और वो जब उसको खाने की तैयारी कर रही होती है तो अगर एंगो को याद आती है उस बुजुर्ग की बात, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की बात। वो कहता है हाँ उसने कहा था कि वहीं फूलों के पास ना उसने भालू को दबाया होता है। वो जल्दी से भागता है, जान छुड़ाता जाता है और जाते ही वो खोदता है जगह में से निकाल लेता है भालू। और जब भालू निकाल के वो भालू को करता है बुश,
तो चुड़ैल कर दिया, फिर भालू को पड़ता है बुश, और फिर चुड़ैल करती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक मेरे साथ प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बहन मुझे वापस करोगी और आइंदा से तुम किसी छोटी बच्ची को नहीं उठाओगी, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो कहती है ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो फिर मैंगो क्या करता है, मैंगो उस भालू को नहीं मारता और अपनी बहन को लेता है और उसको कहता है देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, बड़ों का कहना मानते हैं और किसी की से कभी कोई चीज लेके नहीं खाते। तो वो अपनी बहन को समझाता है और जल्दी से अपनी बहन को लेके वहां से घर अपनी मामा के पास चला जाता है। तो वो विनर हो जाता है।